तो क्या होगा जब बीस्ट गोहान और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के बीच में लड़ाई होगी। सो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 102 के अंदर हमको यही देखने को मिला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं चैप्टर के अंदर। सो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू को, जो कि अचानक से धरती पर आकर गोहान, गोटेन एंड ट्रंक्स को डरा देता है और वो आते ही गोहान से बोलता है कि उसकी की काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी। और गोकू को काफी दिनों बाद देखकर गोहान काफी ज्यादा खुश लगता है, लेकिन गोकू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो हमेशा किसी न किसी से लड़ने की कोशिश तो करता ही है और अब तो गोकू के सामने उसका खुद का बेटा गोहान है। तो वो आते ही गोहान से कहता है कि यह जगह लड़ने के लिए सही नहीं रहेगी। और फिर वो गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को बीरस के प्लेनेट पर ले आता है और उनके साथ साथ ये दोनों छप्पड़गंजू भी आ गए थे। और फिर हम बीरस के प्लेनेट पर देखते हैं कि विस रामदेव बाबा बनके ब्रॉली और उसके दोस्तों को योगा सिखा रहा है और वजीटा और बीरस उनको देख रहे हैं। फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोकू बीरस के प्लेनेट पे सबको बिना बीरस से पूछे लेकर आ गया है। और यहाँ पर आते ही गोकू गोहान से लड़ने की कहता है, पर बीरस बी लाइक अबे ये तेरा घर है क्या, जो कि किसी भी चपड़गंजू को उठाकर ले आता है। फिर गोकू और गोहान स्ट्रेचिंग करते हैं और गोहान सेलमैक्स से लड़ाई के बारे में गोकू को बताता है कि इस फॉर्म का नाम पिकोलो ने रखा है और पिकोलो ने भी नई फॉर्म अचीव कर ली है। जिसको सुनकर गोकू कहता है कि गोहान के बाद वो पिकोलो से भी लड़ेगा। और वहीं वजीटा ट्रंक्स से पूछता है कि उस लड़ाई में तूने क्या करा बे, जिसपे ट्रंक्स बोलता है कि हाँ हमने बहुत कुछ किया। और वो गोटेन से भी कहता है कि है ना गोटंक्स, जिसमें गोटेन भी उस पर हाँ बोल देता है। और यहीं पर वो वजीटा से झूठ बोल रहा है क्योंकि सेलमैक्स से तो हमारे गोहान और पिकोलो लड़े थे। और ट्रंक्स यहीं पर नहीं रुकता, वो वजीटा से और भी लंबी लंबी फेंकने लगता है कि हमारे कॉम्बिनेशन अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। और अगर वजीटा वहाँ होता तो उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता। तभी शायद वजीटा समझ जाता है कि ये लोग फेंक रहे हैं और वो गोकू से बोलता है कि तू रुक, पहले गोहान से हमारे सेम हैंड्स लड़ेंगे। जिस पर गोकू भी एग्री हो जाता है। और दूसरी तरफ इनको ब्रॉली और विस देख रहे होते हैं और इनको देखकर ब्रॉली कहता है कि ये छप्पड़गंजू कौन है। तो विस उसे बताता है कि ये गोकू और वजीटा के बच्चे हैं। और भाई ब्रॉली भी लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिर लड़ाई शुरू होने से पहले रेड रिबन आर्मी के इन छपरियों से कहता है उनकी फाइट को रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर हमारे दोनों सेमेंस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और एक साथ गोहान पर हमला करते हैं। और ट्रंक्स गोहान को एक मुक्का मारता है जिसको गोहान रोक लेता है। और तभी पीछे से गोटेन भी गोहान पर डाउन साइकिल अटैक करता है, लेकिन गोहान उसे भी रोक लेता है। और फिर हमारे दोनों सेमेंस फिर से पीछे जाते हैं और गोहान पर एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, लेकिन लास्ट में गोहान उसे भी डॉज कर लेता है। जिसको देखकर वजीटा बोलता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। और गोहान उनसे बोलता है कि तुम हेलमेट मत पहनो, उसकी वजह से तुम अपोनेंट के मूवमेंट्स नहीं देख पा रहे हो। फिर हमारे दोनों सेमन जाते हैं सुपर सेन और उनको देखकर ब्रॉली भी लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और ब्रॉली विस से ये पूछता है कि क्या सारे सेन सुपर सेन बन सकती हैं। जिस पर विस उसे बोलता है कि जो सेन्स धरती पर रहते हैं उनमें से ज्यादातर सेन सुपर सेन में जा सकती हैं। और विस ने शायद ये इसलिए बोला क्योंकि गोहान की बेटी पैन और वजीटा की बेटी बुला सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों छोटी बच्ची हैं। फिर हम वापस आते हैं लड़ाई पर, जहाँ हमारे दोनों सेमेंस गोहान को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जिस पर गोहान भी उनको अप्रिशिएट करता है और बोलता है कि तुमने ट्रेनिंग तो सच में करी है। और फिर से सेमेंस हमारे गोहान पर अटैक्स करते हैं और गोहान उनकी पावर्स को देखकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म में। जिस पर हमारे सेमेंस कहते हैं चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और फिर हमारे सेमेंस डिसाइड करते हैं फ्यूजन करने का। जिस पर गोकू भी कहता है कि इनको अब तक पता है फ्यूजन कैसे करते हैं। और फिर हमारे सेमेंस परफॉर्म करते हैं फ्यूजन डांस। और फिर हमें दिखता है फैट गोटेंक्स, जिसको देखकर सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट तो गोहान होता है। फिर गोटेंक्स डिसाइड करते हैं कि वो गोहान से इसी फॉर्म में लड़ेंगे और वो गोहान पर अटैक करने जाते हैं, बट गोहान उनको एक ही अटैक में हरा देता है। जिस पर वजीटा उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो गोहान के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। फिर गोकू बोलता है कि अब वो लड़ेगा गोहान से और ये बोलता ही गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है और गोहान को बोलता है उसकी फुल पावर यूज करने को। और बीरस भी विस से कंफर्म करता है कि ये गोकू की सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्निक है। और फिर हम देखते हैं गोहान को, जो कि अचानक से बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और उसके आसपास एक और आ जाता है और फिर वो बदल जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। और वजीटा कहता है कि ये तो सच में एक बीस्ट है। जिस पर विस ब्रॉली और बीरस से बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था
ना आज कुछ बढ़िया ही देखने को मिलेगा। और फिर शुरू होती है एनिमे के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर और सन की लड़ाई, और दोनों गोकू और गोहान एक दूसरे पर अटैक करती हैं और सिर्फ उनकी फॉर्म की प्रेजेंस से सब लोग प्रेशर से दूर जाने लगते हैं। और फिर हम देख पाते हैं चैप्टर के बेस्ट पैनल को, जिसमें गोकू और गोहान दोनों लड़ रहे हैं और हमारा वेजिटा उनकी लड़ाई देख रहा है। फिर इनकी लड़ाई से बीरस का प्लेनेट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगता है और इस पर बीरस विश को बोलता है अपनी शील्ड एक्टिवेट करने के लिए, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी तरफ ब्रॉली और उसके दोस्त भी लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लिटरली ये लोग इतने ज्यादा फास्ट हैं कि ब्रॉली और उसके दोस्त उनको देख भी नहीं पा रहे। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है बीरस का प्लेनेट जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिससे बीरस गोकू और गोहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। और यहीं पर चैप्टर एंड। बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।